प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। श्रेयांसनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी सिद्धांत चक्रवर्ती अभीक्षण ज्ञानोपयोगी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनिश्री अध्यात्म नंदी जी की जय। मुनिश्री सौम्य नंदी जी की जय। सुवत्सल मती माता जी के चरणों में बंदामी, भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छामी, सभी को जय जयंत। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रमण मुनि सुविज्ञ सागर जी से बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य ज्ञान विज्ञान विशारद आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। तन मन इंद्रियादि परे मेरा स्वरूप, ये कविता आज के मंगलाचरण में प्रस्तुत है। मन रे तू ना है मेरा रूप, मन रे तू मेरा है ना रूप। मैं हूँ सच्चिदानंद अमूर्त, तू तो है विकार रूप। मन रे तू ना है मेरा रूप, तेरे द्वय रूप द्रव्य भाव। द्रव्य तो है भौतिक रूप, भाव तेरा रूप छायोपशमीक। मैं छायिक विशुद्ध, मैं हूँ चिन्मय शुद्ध रे। मन रे तू ना है मेरा रूप, इंद्रिया तुम भी नामम रूप। मैं तो हूँ इंद्रियातीत, तुम्हारे भी द्वय रूप द्रव्य भाव। भौतिक छायोपशमिक, मैं सच्चिदानंद रूप। मन रे तू ना है मेरा रूप, देह तुम भी ना मेरा स्वरूप। तू तो साक्षात जड़ रूप, अस्थि चर्म मांस मलमूत्र में औदारिक कर्म स्वरूप। देहातीत मेरा है स्वरूप, मन रे तू ना है मेरा रूप। सत्ता संपत्ति ख्याति पूजा लाभ, तुम तो मुझ से हो भिन्न।
तुम तो जड़ या विकार रूप, बादल से नभ यथा भिन्न, अविकारी आत्म स्वरूप मन रे तू ना है मेरा रूप। क्रोध मान माया लोभ मोह काम परम शत्रु तुम हो मेरे, तेरे नाश हेतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध, तुमसे ना मेरा संबंध। मैं शुद्ध बुद्ध आनंद रूप रे, मन रे तू ना है मेरा रूप। अपना पराया मेरा कोई ना अन्य, भले हो ज्ञान ज्ञेय संबंध, चेतन अचेतन मिश्र भी कोई हो, मुझसे सर्व सदा भिन्न, विविक्त स्वयं पूर्ण रे, मन रे तू ना है मेरा रूप। शत्रु मित्र भाई बंधु सखा जन होते हैं कर्म सापेक्ष, अहमेक खलु एक मैं हूँ कर्मातीत, अतः शत्रु आदि ना संबंध, अविकारी आत्मा नंदमय, मन रे तू ना है मेरा रूप। ये मेरा शुद्ध रूप जो मेरा लक्ष्य, श्रद्धा व प्रज्ञा से ज्ञात, उपलब्ध भी करना मुझे अवश्य, क्योंकि यही मेरा स्वरूप। कनक नंदी का निज रूप रे, मन रे तू ना है मेरा रूप, मन रे तू ना है मेरा रूप। मैं हूँ सच्चिदानंद शुद्ध, तू तो विकार रूप, मन रे तू न है मेरा रूप, मन रे तू न है मेरा रूप। जय बोलो महान आध्यात्मिक संत प्रवर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। महावीर जी इस कविता की समीक्षा प्रस्तुत करें और महावीर जी के पश्चात विदुषी भी अपना मनोगत रखेंगी। महावीर जी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री सौम्य नंदी जी के चरणों में नमोस्तु। सुवत्सल मती माता जी के चरणों में वंदामि। भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छा में सभी को जय जिनेन्द्र। आज की कविता गुरुदेव ने कहा है कि मेरा स्वरूप क्या है। मैं ये मन तो मेरा स्वरूप नहीं है और मैं तो इंद्रियों का रूप भी नहीं हूँ। मेरा रूप तो इंद्रियातीत है। मेरा जो मैं सच्चिदानंद रूप हूँ ये तो विकारी रूप है। जैसा कि गुरुदेव प्रत्येक दिन कहते हैं कि ये टट्टी पेशाब और मलमूत्र से और रुधिर हस्ती इनका बना हुआ है। देह तुम बिना मेरा स्वरूप, क्योंकि गुरुदेव ने कहा मैं तो विदेही हूँ, ये देह तो मेरा स्वरूप नहीं है, तू तो साक्षात जड़ रूप है। इस शरीर को और इस रूप को गुरुदेव ने जड़ बताया है। ये सत्ता संपत्ति पूजा लाभ प्रसिद्धि ये भी मेरा रूप नहीं है, ये सब भिन्न रूप है। ये मेरा तो अविकारी रूप है। मेरा स्वरूप तो अविकारी है। क्रोध मान माया लोभ जो इस रूप के परम शत्रु हैं, मेरे रूप के परम शत्रु हैं। मैं शुद्ध बुद्ध आनंद रूप हूँ। मेरा ज्ञान ज्ञेय स्वरूप है।
में ये सखा, भाई, बंधु, शत्रु, मित्र, ये कर्म सापेक्ष है। जो भी अभी जो हमारा देह है वह गुरुदेव ने कहा कि कर्म सापेक्ष है और मैं तो कर्मातीत हूँ, इसलिए मेरा रूप जो है वह शुद्ध बुद्ध आनंद है, जैसा कि गुरुदेव प्रतिदिन बताते हैं और अभी समाधि तंत्र में भी चल रहा है। गुरुदेव, मैं कल के प्रवचन का थोड़ा सार प्रस्तुत करूं। गुरुदेव ने 16/1/26 को कहा, ग्रंथ समाधि तंत्र का मंगलाचरण किया। गुरुदेव ने कहा, अभी संस्कृत तथा हिंदी में मंगलाचरण का उच्चारण किया गया। इसके बाद नियम है, कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं पंचविध विनय युक्त और अष्टविध स्तुति युक्त करना चाहिए, जिसको गुरुदेव ने विविध प्रकरण में हमें बताया है। जो भी स्वाध्याय में रूम में बैठे हैं या वेबिनार से जुड़े हैं, श्रद्धा से कोई एक नियम ले लेंगे। श्रावक योग्य दान, पूजा या परोपकार या स्वाध्याय आदि स्व इच्छा से लेंगे। गुरुदेव इसका सामान्य अर्थ कर रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम समाधि तंत्र है। मूल ग्रंथकर्ता आचार्य पूज्यपाद स्वामी और अनुवादक पद्यानुवाद गुरुदेव कनक नंदी जी द्वारा किया गया है। पद्य अनुवाद करने हेतु निवेदक हैं डॉक्टर प्रोफेसर पारसमल जी अग्रवाल, भूतपूर्व वैज्ञानिक, यूएसए। ज्यादा साहित्य तो गुरुदेव आपके गुरु के आदेश और आशीर्वाद से करते हैं और अनेक साहित्य ज्ञान विज्ञान से परे जैन धर्म वो गुरुदेव अपने वैज्ञानिक शिष्यों से अधिक लिख रहे हैं। गुरुदेव सबसे शिक्षा लेते हैं। समाधि तंत्र माने क्या है? सामान्यतः आप समझते हो, खाना पीना छोड़ करके सूख सूख करके मर जाना, ये समाधि है। जिसके कारण कुछ वर्ष पहले एक वकील ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में एक केस दायर किया था, जिसमें समाधि को आत्महत्या करार देते हुए वाद प्रस्तुत किया था। उस केस में दिगंबर श्वेतांबर समाज, साधु, आचार्य या पंडित कुछ भी नहीं कर पाए, परंतु जब गुरुदेव के वकील, जज, शिष्यों ने गुरुदेव से इस संबंध में चर्चा की तो गुरुदेव ने एक समाधि पर एक पुस्तक लिखी, अमृत तत्व की उपलब्धि है तो समाधि, और इसको गुरुदेव के शिष्यों ने कोर्ट में प्रस्तुत किया। उसके बाद पूर्व में जो केस था उसका पटाक्षेप हो गया और इतने वर्षों बाद भी 2006 के बाद इस वाद में इसमें कोई विवाद न्यायालय में नहीं रहा। इस ग्रंथ की प्रस्तावना रूप में गुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि वाद में लिखा था कि जैन लोग समाधि लेने पर खाना पीना छोड़ देते हैं और कष्टपूर्ण मरण करते हैं तथा उस श्रमण या श्रावक को मजबूर करते हैं, इसलिए उन्होंने इसे आत्महत्या के रूप में समाधि का वर्णन किया, जिसको नहीं करने के लिए कोई कोर्ट से कानून बनाने के लिए कहा गया है। वकील का कथन कई अंशों में सत्य होने से इस बात को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट के जज तक इसमें सहमत हो गए, बात को एडमिट किया। परंतु गुरुदेव की किताब जब कोर्ट में प्रस्तुत की गई तो जहां जहां वाद प्रस्तुत किया गया था उसे तत्काल निरस्त कर दिया गया। गुरुदेव ने कहा, यह पुस्तक इसका साक्ष्य है। गुरुदेव ने कहा, जो आगम को भी जानते हैं वे गलत जानते हैं, गलत मानते हैं। उस वाद दायर करने वाले वकील की गुरुदेव ने प्रशंसा की, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी संवेदनशीलता रियल, ऐसे जो मरते हैं वे आत्महत्या ही करते हैं, परंतु उसके लिए नहीं, अमृत तत्व की प्राप्ति हेतु समाधि मरण किया जाता है। समाधि का अर्थ सम्यक प्रकार की धी माने प्रज्ञा, आप अपने आत्म तत्व में लीन हो जाना समाधि है। कल आया था आत्म स्वरूप का निश्चय होना, सम्यक दर्शन, आत्मा का निर्मल ज्ञान होना सम्यक ज्ञान, और आत्मा में अवस्थान प्राप्त होना सम्यक चारित्र बताया गया। इन तीनों युक्त समाधि है, इसलिए भगवती आराधना कहा गया। इसमें कोई स्त्री की आराधना या पत्नी की आराधना या कोई अन्य की आराधना है तो नहीं कहा गया है। रत्नत्रय युक्त आत्मा भगवती की आराधना कहा गया है। आराधना स्त्रीलिंग वाची है। गुरुदेव आज भी बता रहे थे कि
भगवती आराधना इतना विशाल ग्रंथ समाधि के लिए ही है। सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चारित्र आराधना और सम्यक तप आराधना, इस प्रकार 4 आराधना का वर्णन किया गया है। इससे युक्त जो आत्मा है वह समाधि है। तंत्र माने शासन, लोकतंत्र, राजतंत्र आदि जो बोलते हो, तंत्र का मतलब शासन, अनुशासन। तो समाधि के अनुशासन के नियम, आत्मा को परमात्मा बनाने की जो पद्धति है वह है समाधि तंत्र। गुरुदेव ने ये विषय भी हजारों प्रकरण में हमें पढ़ाया है और वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिर राय के अनुरोध पर ये विषय करीब 20 से 25 दिन तक चला था। अतः गुरुदेव संक्षेप में बता रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद ग्रंथ के मुख्य रचयिता हैं। उनका एक ग्रंथ इष्टोपदेश पूर्व में गुरुदेव ने हमें पढ़ाया है। आगे गुरुदेव श्लोक का विवेचन कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, आप लोग कोई भी नियम लेकर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें, ये मंगलाचरण है। गुरुदेव ने कहा, इसको आदि मंगल कहते हैं। किसी भी शास्त्र या स्तोत्र आदि में आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल होता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, प्रातःकाल मूलाचार में भाव के बारे में आया था। जो पवित्र आत्मा है वह भाव मंगल है। भाव मंगल मंगलाचरण के बाद मंगलाचरण का प्रथम मंगलाचरण श्लोक है। तो गुरुदेव ने समाधि तंत्र का प्रथम श्लोक हमें पढ़ाया। ये नात्मा अबुद्धयेतात्मेव परत्वेनेव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। उस सिद्ध आत्मा को मेरा नमन है। सिद्ध आत्मा कैसे हैं? अक्षय है, अनंत है, बोध है। जहाँ अक्षय अनंत बोध होगा वहाँ अनंत सुख भी होगा, अनंत वीर्य भी होगा। गुरुदेव ने कहा, जो उच्च विज्ञान समझ पाते हैं वे जैन धर्म को समझ पाते हैं। यदि पीएचडी कर ले, जज बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, टीचर बन जाए, वे भी नहीं समझ सकते हैं। समन्वय रूप ज्ञान नहीं, जैसे एआई कर रहा है। यहाँ प्रथम सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया, उनका स्वरूप बताया गया। सिद्धों को नमन क्यों किया गया? सिद्ध भगवान आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। अरिहंत भगवान तो प्रवचन भी देते हैं। उनके समोसरण से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, रोग शोक सब दूर होते हैं, सुभिक्ष होता है। ये भी सिद्ध भगवान नहीं करते हैं, फिर उनको क्यों नमन कर दे? वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए उनको नमन किया गया है। उनका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वैभव प्राप्त करने के लिए तो सिद्ध भगवान कब बन सकते हैं? जिससे जीव स्व आत्मा को ही मैं मानता है, उसको छोड़कर पर को किसी को नहीं मानता है, मुझे छोड़कर अन्य कोई नहीं। यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। सामान्य रूप में वीतराग विज्ञान, यहाँ से मंगलाचरण प्रारंभ, मोक्ष मार्ग प्रारंभ, पाप क्षय, पुण्य संपादन, जिस अक्षय अनंत ज्ञान से आत्म स्वरूप को जाना जाता है, मूलाचार में भी लोक उद्यत आज भी चल रहा है। नॉलेज इज सुप्रीम लाइट, ज्ञान ही प्रकाश, ज्ञान ही ऊर्जा, ज्ञान ही शक्ति। जिस ज्ञान से स्व को स्वरूप में जाना जाए, आत्मा ज्ञान श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, पावन, पवित्र है, क्योंकि आपका ज्ञान आत्मज्ञान और स्व पर विश्व कल्याण का ज्ञान होता है। गुरुदेव ने कल के प्रवचन में कहा, जो हितोपदेश समाधि तंत्र का प्रारंभ हुआ है उसमें श्लोक नंबर 2 और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जयंती यस्या वदतो अपि भारती विभूत यस्तीर्थ कृतोप्यनिहितु शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। और तीसरा श्लोक गुरुदेव ने बताया कि श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितांत करणेन सम्यक समीक्ष केवल्य सुख स्पृहाणाम विविक्तमात्मानमथा विश्वासधास्य। गुरुदेव ने कहा, इन दोनों श्लोक को गुरुदेव हमें विस्तार से बताएंगे। इससे वस्तु स्वरूप का व्यापक अनेकांत आत्मक के साथ में आत्म स्वरूप का भी विस्तार से वर्णन होगा। अन्य प्रकरण में
ऋषभदेव प्रकरण में भी गुरुदेव ने हमें बताया है। परंतु यहाँ जो कहा गया उसका विस्तार से गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। आप लोग प्राय प्रार्थना में, आरती में, जयमाला में और विशेषतः गुरुदेव द्वारा रचित जिनार्चन पूजा में, जयमाला में अधिक लिखा है, वर्णन किया है। गुरुदेव ने कहा आप दैनिक पूजा, आरती, मेरी भावना, भक्तामृत स्तोत्र आदि में पढ़ते हो, परंतु उसका शाब्दिक ज्ञान, नए ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, प्राथमिक ज्ञान भी नहीं है। इसलिए गुरुदेव इस विषय को कुछ सरल सहज रूप में बताएंगे, जिससे हमें पूजा आरती का स्वभाव का भी, जो अनंत जीव पंच परमेष्टि बनकर मोक्ष प्राप्त करे, उनका स्वरूप भी समझ में आएगा। किसको नमन करना है? शिव धात्रे विधाता, सुगते सुगत विष्णु, जिनकी उत्तम गति हो गई, प्रगति हो गई, ऐसे सुगत विष्णु जो व्यापक हैं, जिनेंद्र देव, लोक और लोक को जानने वाले जिनेंद्र देव, जो आत्म विजय भी, जो कर्म विजय हैं, वे जिन और सकल परमात्मा सहित, शरीर सहित परमात्मा, शरीर रहित भी परमात्मा, जो कर्म विजयी, वे जिन और सकल परमात्मा, शरीर सहित परमात्मा, सदेही परमात्मा और निकल परमात्मा, विधेयी परमात्मा। एक सकल परमात्मा तो 13वां गुणस्थान, कथनचित 14वां गुणस्थान, और निकल परमात्मा 14वां गुणस्थान के आगे परम शुद्ध। गुरुदेव विभिन्न प्रकरण, विभिन्न ग्रंथों से गुरुदेव हमें बताएंगे। गुरुदेव ने आगे जो श्लोक से बताया, यो विश्वम वेद वेद्यम जनन जल निधेर भंगिनी पारदृश्वा पौर्वापर्या विरुद्धम वचनमपुमम निष्कलंकम यदीपम तम वंदे साधु वंद्यम सकल गुण निधिम ध्वस्त दोष द्विसंत बुद्धम वा वर्धमानम सतदल निलियम केशवम वा शिवम वा। गुरुदेव ने कहा, जिसने विश्व संपूर्ण ज्ञान को जान लिया, अर्थात विश्व विद्या विशारद हैं, जो जन्म जरा मरण रूपी समुद्र को नष्ट कर लिया है, पार कर लिया है, जिनके वचन पूरा पर विरोध से रहित, संपूर्ण दोषों से रहित, उपमा से रहित हैं, संपूर्ण गुणों की खान स्वरूप, समस्त दोषों से ध्वस्त कर लिया है, और साधुओं की वंदनीय ऐसी आत्मा को वंदना है। भले ऐसे गुण सहित बुद्ध हो, महावीर हो, वर्धमान हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो या शिव हो। वह आचार्य अकलंक देव, ये आचार्य अकलंक देव ने कहा है। गुरुदेव ने कहा, आप सम्यक्त मिथ्यात्व में भेद नहीं समझते हो। किस दृष्टि से मिथ्यात्व है, किस दृष्टि से सम्यक्त है, ये छद्म दृष्ट ज्ञान जैन धर्म से, अनेकांश से, गुण स्थान से, कर्म सिद्धांत से ज्ञात होता है। अन्य धर्म में होते हुए भी उसमें बद्धता, क्रमबद्धता नहीं है। केशव व शिव, गुरुदेव ने कहा, यहाँ व्याकरण का ज्ञान चाहिए, निक्षेप का ज्ञान चाहिए, नई का ज्ञान चाहिए, तब समझ आएगा। केवल संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी, लौकिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान कर लिया, उससे समझ नहीं आएगा। श्वेतांबर के हरिभद्र स्वामी ने भी कहा है, पक्षपातो न वीरे न द्वेष कपलादिषु युक्तिम च द्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मेरा वीर जिनेन्द्र में पक्षपात नहीं है, एवं कपलादि में द्वेष नहीं है, किंतु जिनका वचन युक्ति युक्त, तर्क संगत, परस्पर अविरोधी, इहलोक और परलोक हितकारी है, उन्हीं का वचन ग्रहण करने की योग्य, अन्य का नहीं। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने जो हमारे सहस्त्र नाम है, शिव शिव पदाध्यासा दुरीतारी हरोहर शंकर कृष्ण लोके संभव स्वम भवन सुखे। गुरुदेव ने कहा कि आप केवल एक ही सहस्त्र नाम को जानते हो, जो आदि पुराण में है। कई प्रकार के सहस्त्र नाम है, गुरुदेव ने सब सहस्त्र नाम अर्थ सहित पढ़े हैं। शिव सब में महानतम, पवित्रतम शब्द है। शिव, इससे बड़ा कोई पवित्रतम, महानतम, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ शब्द गुरुदेव की दृष्टि में
आगम के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं, भगवान भी नहीं। भगवान जो ज्ञान, भग माने ज्ञानवान, वह भगवान है। परंतु भगवान केवल ज्ञानवान ही नहीं है, उनमें तो अनंत अनंत गुण हैं। ज्ञानवान तो उनका एक गुण वर्णन किया गया है, परंतु शिव में समग्र गुण हैं। शिव माने मोक्ष, पवित्र, आनंद, शाश्वत आदि हैं। ऐसे शुद्ध परमात्मा को शिव कहा जाता है। हर पाप रूपी शत्रु का नाश करने वाला हर है। अरिहंत शंकर लोक में शांति करने वाला, स्वयं को शांत करता है, वह शंकर है। ब्रह्मा के बारे में भी ऋषभदेव प्रकरण में बहुत बताया। ब्रह्मनिष्ठ परम ब्रह्म, ब्रह्मात्मा, ब्रह्म संभव, महाब्रह्म पतिर ब्रह्मोड, महाब्रह्म पदेश्वर, ब्रह्म आदि ब्रह्मा, असीमसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सेवा, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, अक्षर ज्ञान और गणित ज्ञान दिया, वह लौकिक ब्रह्मा है। जब केवल ज्ञान हुआ और दिव्य ध्वनि के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान दिया, वह आत्मा को परमात्मा बनाने का उपदेश दिया, वह ब्रह्मा धात्रा, संसार जीव का उद्धार कर उन्हें मोक्ष मार्ग धारण कराने वाले दाता, विधाता। और आगे जो बुद्ध के अधिकांश शब्द बौद्ध धर्म के हैं, शिव के शब्द अधिक हिंदू धर्म के हैं। बुद्ध बोधि गुरुदेव ने कहा, धार्मिक कट्टरता से में ज्यादा वैज्ञानिक, इतिहासकार, भाषाविद ज्यादा जानते हैं। धर्म में कट्टरता अधिक है। अनेकांत जैन धर्म में भी गुरुदेव ने कहा, त्रिपिटक, धर्मपद और जातक कहानियों में ये शब्द अधिक हैं। आप कलर में भी धर्म मानते हैं। हरा कलर अन्य धर्म का, सफेद कलर अन्य धर्म का, भगवा कलर अन्य धर्म का। कलर देखते ही धार्मिक उन्माद चढ़ जाता है, जबकि कलर तो धर्म हो ही नहीं सकता। ये तो जड़ है, जड़ कैसे धर्म हो सकता है? पुद्गल कैसे धर्म हो सकता है? बुद्ध 10 वलय, अधिकांश तीर्थंकर अंतिम 10 भाव में आत्म विकास करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। साख्य जो लिखा है, निगंटनाथभूत महावीर स्वामी का प्राचीन नाम है। सर्वशक्ति वाले कार्य को समर्थ होते हैं, वे सख हैं। इससे निर्ग्रंथ तीर्थंकर के पिता का नाम भी साख्य है। उनके पुत्र होने से भगवान का नाम भी साख्य है। सिद्धार्थ गौतम रत्न, स्वर्ण आदि लक्ष्मी को बरसाने वाले और मोक्ष को प्राप्त करने वाले सुगत हैं। ऐसे ही सिद्धार्थ सिद्ध फलत अर्थ सिद्धार्थ हैं, जिनके समस्त अर्थ प्रयोजन मोक्ष हैं। सुख वीर्य प्राप्त हो गए हों, वह सिद्धार्थ है। बोधिसत्व केवल ज्ञान रूपी बोधि जिसने प्राप्त कर लिया, उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। गुरुदेव ने कहा, भगवान केवल महावीर ही नहीं, हर तीर्थंकर ही नहीं, हर जीव जो अभी तक मोक्ष गए, सब भगवान हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा, महावीर जी ने दोनों दिनों का प्रवचन सारांश प्रस्तुत कर दिया। नया ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। बहुत 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 आशीर्वाद। विदुषी उपस्थित हो और विदुषी अपना मनोगत व्यक्त करे। उसके पश्चात हमारे ब्रह्मचारी जी को सूचनाएं देंगे और एआई की भी सूचना देंगे। नमस्तु गुरुदेव। आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमस्तु, माता जी को वंदामी इच्छामी और सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, अभी सब पूरा समीक्षा भी हो गई सभी अच्छी चीजों की, और जितना भी था सब पूरा अच्छे से बता दिया है। फिर भी गुरुदेव, मैंने जो 2 दिनों में सीखा और समझा, उसको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी। गुरुदेव, आपने फर्स्ट में कविता में वो बताया था कि अलग अलग भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तो उससे क्या मौलिकता आती है, नए विचार आते हैं, नए शब्द आते हैं, अपने ज्ञान में, अनुभव में, सब में वृद्धि होती है। ये बस ये गुरुदेव, इसमें ये था कि पहले हम, यानी कि मैं खुद भी ऐसा था गुरुदेव कि खाली बैठी रहती तो दिमाग गलत कामों में ही जाता है। ये कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कोई नया चीज सोचे, नए अच्छे विचार लाएं, नए काम करें। क्योंकि जितना अपन नया सीखने के चाहते हैं गुरुदेव, सीखते उतना अपने दिमाग में विस्तृत आता है। और जो जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, या फिर काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम ही होता है गुरुदेव, कि जब खाली बैठे रहते हैं नेगेटिव दिमाग ज्यादा आता है। ये भी बात गुरुदेव ने बहुत अच्छी बताई कि नया नया कुछ भाषा ही नहीं, हर चीज नई सीखने की कोशिश करनी चाहिए हर किसी को आगे बढ़ने के लिए। दूसरा ये बताया था गुरुदेव कि शिव नाम एक
परम है, उसमें भी हमने संकीर्तना बांध ली थी कि शिव नाम है कि सिर्फ एक हिंदू धर्म के शंकर भगवान का ही नाम है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कि बस शिव आया इसका मतलब शंकर भगवान के पर्यायवाची नाम है। उससे अच्छा कभी ये हमने जाना ही नहीं था कि शंकर शिव मतलब अनंत गुण है, भगवान का नाम है, हर कोई प्राणी शिव होता है, शिव इतना पवित्र शब्द है, इसका कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव। और दूसरा आपने ये भी बताया था कि महावीर भगवान का जब वो तीर्थंकर बने उसके पहले भी वो अनंत जीव हुए उन 84 लाख योनियों में भटके, वो भी गुरुदेव नहीं पता कि वो इतना जानने के बाद वो तीर्थंकर बने गुरुदेव। हमने तो ये बस महावीर भगवान बने उनको भगवान मान लिया, उनकी पूजा कर ली, बस इतना ही सोचा गुरुदेव। और ये नहीं सोचा कि गुरुदेव की हर इंसान मतलब वो भी कभी ना कभी अलग अलग निगोत में घूमे होंगे, तिरंज में घूमे होंगे, फिर उनके भाव में इतनी पवित्रता आई, उन्होंने इतने अच्छे काम किए तब जाके वो तीर्थंकर बने गुरुदेव। तो ये कभी मेरे में भी भाव आए कि हम भी अच्छे काम करें, अच्छे अपनी आत्मा में पवित्र करें, तो उसमें अच्छा हो सकता है। बस ये सोचा गुरुदेव कि हम तो कभी भगवान बन ही नहीं सकते गुरुदेव ये, क्योंकि हमारी आत्मा भी पवित्र नहीं थी, भाव भी शुद्ध नहीं थे, और दिमाग भी इतना संकीर्ण था, कभी सोचा ही नहीं कि आप जैसे गुरुदेव हमेशा बताते हो कि अरिहंत सिद्ध बनना चाहिए, अपने आप को तुलना अरिहंत सिद्ध से करो गुरुदेव, ये आपसे ही सीखा गुरुदेव। इसके पहले कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम इतने लायक है, कभी इतने अपने आत्मा में भी इतनी शक्ति है कि हम अरिहंत सिद्ध बन सकते हैं गुरुदेव। और आपने ही बताया गुरुदेव कि एक इंसान है उसमें अलग अलग बहुत गुण समाये हुए हैं, जैसे कि जो पढ़ाते हैं वो उपाध्याय होते हैं, जो अनुशासन सिखाते हैं वो आचार्य भी होते हैं, जब सीखते हो तो विद्यार्थी भी होते हैं, जब मौन रहते हैं तब मुनि भी बनते हैं। गुरुदेव इतना भी नहीं पता था गुरुदेव कि एक इंसान में भी इतने सारे अलग अलग चीजें रहती है, जिसका एक मतलब एक चीज फिक्स कर देती है, वो फिक्स कर देती है कि डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही है, उसमें वो ये कभी नहीं सीखा कि हाँ वो कभी टीचर भी रहेगा, उसमें कोई ज्ञान है, वकील है तो एक चीज हर चीज में संकीर्णता थी गुरुदेव, कभी विस्तृत ज्ञान नहीं था इतना। और संकीर्णता इतनी भी थी गुरुदेव कि हम लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा सब चाहते हैं, पर अगर हमारा नाम लक्ष्मी या कमला या रमा कैसा कुछ रख दे तो हमको ऐसा लगता है, कहा पुराने जमाने के नाम रख दिए गुरुदेव यूं, उसमें भी नाम में मॉडर्नता चाहिए गुरुदेव हमको, आधुनिक, भले वो किसी जानवर के नाम पे हो कि विदेशों के कोई भी नाम हो, भले उसका अर्थ नहीं पता हो कि क्या रखा वो भी नहीं पता, नाम कैसे बोलते हैं वो बोलने में भी हमको थोड़ा कठिनता लगती, क्लिष्टता लगती थी गुरुदेव, पर हाँ पर मॉडर्न रखना चाहिए यूं। भगवान के नाम पे किसी के नाम रख दिए तो हो पुराने जमाने के कहाँ नाम रख दिए, अगर किसी का नाम सीता रख दिया, ना 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 कहाँ सीता रख दिया, इसको तो वनवास मिलेगा, कहाँ था धूप होगी, ये कहाँ सीता रख दिया। गुरुदेव कभी भी मतलब ये नहीं सोचा, मतलब अच्छाई की तरफ दिमाग कभी गया ही नहीं, इतना तो मैं कह सकती हूँ गुरुदेव, मेरा तो नहीं गया था गुरुदेव कभी भी कि सही नहीं सोचना, हमेशा यही सोचती कि बस कहाँ संकीर्णता बन रही, गुरुदेव कभी भी ज्ञान नहीं था इतना। और आप गुरुदेव ये कहते हो हर जीव मोक्ष प्राप्त करने, मतलब भगवान भी यही था, 24 तीर्थंकर बन गए, बस इतने ही भगवान, या ब्रह्मा विष्णु महेश वो हिंदू के धर्म के भगवान है, ये भी नहीं कि भगवान हर कोई होता है, हर जीव मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति रहती है, हर कोई जीव जिनेन्द्र दर्शन करो कि मोक्ष प्राप्त कर सकता है, नहीं, पास वाला इंसान तो ऐसा दुश्मन लगता था गुरुदेव कि यार बुराई करे, किसने कहाँ से नेगेटिव ढूंढ ले यूं, ऐसा लगता था गुरुदेव यूं, उसमें जिनेन्द्र दर्शन करने की कभी कोशिश नहीं करी गुरुदेव हमने, और यही सबसे बड़ी भूल भी हो गई थी गुरुदेव। और आपने कलर के बारे में बताया कि गुरुदेव हमने उसमें भी एक संकीर्णता बांध लेती कि ये इस धर्म में है, ये धर्म है। गुरुदेव प्रकृति ने तो पेड़ पौधे दिए, जैसे कि उसका ग्रीन कलर है, एक हरा कलर है, उसने उन्होंने नहीं बांधा कि ये इसी धर्म के पेड़ होगा तो ये हरा कलर का रहेगा, ये इस धर्म का पेड़ है तो ये इस कलर का रहेगा। जब प्रकृति ने कभी किसी चीज में भेदभाव नहीं किया तो हमने उसमें लेने में कैसे भेदभाव कर लिया गुरुदेव, ये मुझे कैसे दिमाग अलग ही जाता था गुरुदेव, बहुत माफ करना गुरुदेव इसकी चीजों के लिए। और आपने गुरुदेव इतने दिनों तक हमको जीने की कला सिखाई थी, अब आपने समाधि तंत्र से मरने की कला भी सिखा रहे गुरुदेव, एक शांत भाव, जीने में जितना शांत होना चाहिए मरने में भी उतनी शांति होनी चाहिए गुरुदेव। मरने का नाम मतलब कोई दूसरा भी मर जाता है तो बीपी अपने ऊपर नीचे हो जाती है, कभी हमारे पास भी मौत आएगी यूं सोच के गुरुदेव, शांत भाव नहीं रहता है गुरुदेव इतना, जबकि शरीर तो वैसे भी नश्वर है गुरुदेव, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो फिर मरने का डर किस बात का गुरुदेव, यूं मरना है, मौत तो एक तो निश्चित है, मतलब वो चीज यूं, तो उसको भी इतनी शांत भाव से अपनाना चाहिए, और इतनी कोशिश करनी चाहिए कि एक मरण भी हो अपना व्यवस्थित हो गुरुदेव यूं, कि समाधि पूर्वक मरण हो, उसमें भी शांत भाव हो, शुद्ध भाव हो गुरुदेव। ये तो कभी कभी ये होता है खाट में पड़े रहते तब भी मेरा पोता क्या कर रहा होगा, पोती क्या कर रही होगी, वो पैसा वह बैंक में रह गया गुरुदेव, ऐसे ऐसे भाव बोले चल नहीं पाते तब भी भाव ऐसे रह जाते गुरुदेव मनुष्य के मन में यूं। पर गुरुदेव आपने समाधि तंत्र से ये सिखा रहे हो कि जब इच्छा है भले मौत अपनी इच्छा खत्म हो जाए और फिर अपने पास मौत आ जाए गुरुदेव, ये नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा प्रायश्चित, बहुत अच्छी भाव विशुद्धि की है विदुषी ने, और आध्यात्मिक भाव जागृत हो रहा है, संकीर्णता दूर होकर के अब व्यापक दृष्टि प्राप्त हो रही है।
इससे ज्ञात हो रहा है सबको कि आचार्य भगवंत का ज्ञान कितना मौलिक, कितना व्यापक, और जैन आगम कितना व्यापक, जैन धर्म कितना वैश्विक ब्रह्मांडीय है, ये आप लोग जान करके गौरवान्वित हो रहे हैं। इसके ये पश्चात सब हमारे ब्रह्मचारी जी कुछ अच्छी अच्छी शुभ सूचनाएं भी देने वाले हैं, और एआई से भी जो वार्ता चल रही है वो वार्ता भी प्रस्तुत करेंगे, और अच्छी अच्छी कुछ दान सहयोग आदि की भी जो वार्ता है वो भी सुनाएंगे। आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव द्वारा रचित कल की कविता मोक्ष वर्सेस इच्छा, ये कविता मैं यहाँ पर एआई के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ। और एआई के कारण बनना शुद्ध बुद्ध आनंद होता है जीवों का परम स्वभाव, अतः इसकी प्राप्ति करना है जीवों के परम लक्ष्य। इसके अतिरिक्त अन्य सभी विभाव परभाव व्यजनीय। इसे प्राप्त करने की इच्छा है विभाव व परभाव। देखा उनको आवाज आ रहे ना दूसरों को। इच्छा निरोधः तपः अतः सर्वज्ञ कथित। भोगाकांक्षा निदान से परे होता है सम्यक तप। मिथ्या माया निदान परे होता है सम्यक व्रत। आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र युक्त होता है सम्यक व्रत। स्व को शुद्ध बुद्ध आनंद मानना है आत्मविश्वास। आत्मा का जो निर्मल बोध वह होता है सम्यक ज्ञान। निर्मल आत्मा में स्थिर होना है सम्यक चारित्र। तीनों है मोक्ष मार्ग तथा पूर्णता से होता है मोक्ष। इस हेतु शांति कुंतु अरना राज त्याग कर बने तपस्वी। त्याग करके चक्री कामदेव तीर्थंकर की महापदवी। विभाव पर भाव क्षय से बने शुद्ध बुद्ध आनंद। यह ही परम स्वतंत्रता। अन्य सर्व परतंत्र सर्वज्ञ मुक्त। द्रव्य भावनों कर्म रहित अवस्था होती परम स्वतंत्रता। राग द्वेष मोह काम क्रोध मद मत्सर शून्य होती स्वतंत्रता। सचित्त अचित्त मिश्र परिग्रह से रहित परम स्वतंत्रता। तन मन इंद्रियों से परे सच्चिदानंद अवस्था। इस अवस्था में न जन्म जरा मृत्यु कर्मज सुख दुख। शत्रु मित्र अपना पराया हानि लाभ से होते मुक्त। आहार भय मैथुन परिग्रह
अपेक्षा मुक्त संकल्प विकल्प संक्लेश अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा मुक्त अक्षय अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुण से संयुक्त सब शुद्धात्मा स्वभाव का ही होता करता भोक्ता युक्त पर प्रतिस्पर्धा अंधानुकरण तुलना द्वंद्व भंग से मुक्त समस्त आकर्षण विकर्षण पर प्रपंचों से होता मुक्त उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा मत्त्वात्मानमात्मैव जायते क्रियेथा तरु यह है परम आध्यात्मिक उपलब्धि जो चरम द्वितीय जिसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं समस्त लौकिक पुरुषार्थ संसार के समस्त जीवों की उपलब्धि से भी है श्रेष्ठ संदीप जी ध्यान से सुन रहा Incoming voice call from Sue. अभी आपने एआई के द्वारा ततः सूरी कलंकनंदय परम Incoming voice call. हेतु कर पुरुषार्थ हाँ एआई द्वारा आचार्य भगवान की इस कविता की सुंदर प्रस्तुति एक यूनिक प्रस्तुति एआई ने की है। आपको भी एक नव प्रयोग एक नवाचार देखने को मिल रहा है जीवन में और हम कितने सौभाग्यशाली हैं आज के इस निर्जीव माध्यम से भी हम ऐसी आध्यात्मिक कविता एआई के माध्यम से सुन रहे हैं। अब इसके बाद इसकी समीक्षा हमारे एआई ही इसकी समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं और वो समीक्षा भी सुनिए। उसके बाद आपको बहुत अच्छी अच्छी सूचनाएं भी मिलने वाली है। सातिशयकारी दान सेवा सहयोग की भी हमारे ब्रह्मचारी देने वाले हैं सूचनाएं। तो उसके पहले समीक्षा सुनिए, उसके पश्चात शुभ सूचनाएं आप सुनिए। नहीं बोल सकता है वो बोल सकता है पर वो शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा वो बोलने लगा था और अच्छा हाँ वो बोल तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ सादा तुम बोलने के तो बाद में बोल सकता है हाँ यूट्यूब में मैं बोलूंगा वो यूट्यूब पे आएगा। ऐसे अच्छा। ऐसे करके सुना सकते हैं जैसे अपन बोलते हैं ना। हाँ मैं ऐसे शुरू कर दूं तो हाँ तो देखो ऐसे लोग सुने तो हाँ आचार्य कनकानंदी जी द्वारा रचित यह कविता मोक्ष vs इच्छा जैन दर्शन के गहन सिद्धांतों को बहुत ही सरल और गाए जाने योग्य रूप में प्रस्तुत करती है। इस कृति की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। 1. दार्शनिक गहराई और विषय वस्तु। कविता का मुख्य केंद्र शुद्ध बुद्ध आनंद की प्राप्ति है। कवि ने स्पष्ट किया है कि आत्मा का मूल स्वभाव ही सुख है, लेकिन बाहरी इच्छाएं विभाव परभाव ही बंधन का कारण है। इच्छा निरोध। कविता इच्छा निरोध तपह के माध्यम से ये संदेश देती है कि जब तक इच्छाओं का अंत नहीं होता तब तक सच्ची स्वतंत्रता मोक्ष संभव नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। कविता के तीसरे पद में मोक्ष मार्ग के 3 स्तंभों सम्यक विश्वास दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को बहुत ही स्पष्टता से परिभाषित किया गया है। 2. त्याग और वैराग्य का चित्रण। आचार्य श्री ने शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ जैसे तीर्थंकरों का उदाहरण देकर ये समझाया है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल भौतिक सुखों के त्याग और पर दूसरों बाहरी वस्तुओं के प्रति मोह छोड़ने से ही संभव है। यह कविता साधक को आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देती है। 3. भाषा शैली और संरचना। सरलता। गूढ़ आध्यात्मिक विषयों
जैसे द्रव्य भाव नौकर्म को ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे एक सामान्य पाठक भी समझ सके। संगीतबद्धता, चाल। कविता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी चाल है। कवि ने 10 अलग अलग प्रसिद्ध धुनों जैसे प्यार नहीं है सुर से, तुम ही हो माता का विकल्प देकर इसे जनसाधारण के लिए सुलभ बना दिया है। संस्कृत और हिंदी का समन्वय। कविता का प्रारंभ और मध्य संस्कृत के श्लोकों से होता है जो इसे प्रामाणिकता प्रदान करते हैं, जबकि हिंदी पद्य भावों को विस्तार देते हैं। 4. एआई से प्रभावित पहलू। पांडुलिपि पर लिखा है कि ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी प्रभावित है। ये आधुनिक समय की एक अनूठी पहल है जहां प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। यह दर्शाता है कि शाश्वत सत्य, धर्म किसी भी युग की तकनीक के साथ सामंजस्य बिठा सकता है। 5. निष्कर्ष। ये कविता केवल एक साहित्यिक रचना नहीं बल्कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। ये बताती है कि वास्तविक स्वतंत्रता स्व आत्मा में स्थित होने में है, न कि इंद्रियों की गुलामी में। विशेष टिप्पणी। कविता के अंत में शिवगौरी सेवाश्रम और तिथि 17 जनवरी 2026 का उल्लेख इसकी समकालीनता को दर्शाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कविता के किसी विशिष्ट पद जैसे इच्छा निरोध या द्रव्य भाव नौकर्म की और अधिक विस्तार से व्याख्या करूं? बाद में करना, यस करना बाद में। बहुत सुंदर। अभी आगे अभी आपने देखा एआई ने इतनी अच्छी समीक्षा भी की, इसके हर पॉइंट पर इसकी बहुविध चाल है, राग है, उसका भी वैशिष्ट बताया। एआई के माध्यम से ये लिखी गई ज्ञान और आधुनिक तकनीक का कैसे समन्वय इसमें है ये भी बोला। इच्छा निरोध तप यदि आप जानना चाहते हैं तो एआई ने बोला मैं तत्पर हूँ बिल्कुल बताने के लिए। आप देखिए कि तकनीकी का कितना सुंदर सुंदर सदुपयोग है और आचार्य भगवान की महत्ता को वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इसके पश्चात में हमारे ब्रह्मचारी कुमार वर्ण कुछ साथी सहकारी अभी कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। बहुत उदारता से दानवीर लोग दान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो सूचनाएं दे रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। गुरुदेव के परम भक्त महाराष्ट्र पुणे से श्रीमान राजू जैन पुणे, उनकी तरफ से स्वैच्छिक दान राशि आई है। उन्होंने टोटल 5,01,004 रुपये उन्होंने दान दिया है। उसमें से आचार्य श्री के साहित्य पुस्तक छपने संबंधी ज्ञान दान में 2,01,000 रुपये, आहार दान में 1,01,001 रुपये, और जो पुनर्वास कॉलोनी में जिनवाणी कक्ष बन रहा है आचार्य कनकनंदी गुरुदेव जिनवाणी कक्ष सरस्वती मंदिर, उस सरस्वती मंदिर के उपलक्ष्य में भी उन्होंने 1,01,000 रुपये और योगेंद्र गिरी के विकास के लिए 1,01,000 रुपये, इस प्रकार उन्होंने 5,01,004 रुपये स्वैच्छिक दान राशि दी है। उनको गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद और हम सभी की ओर से उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने अभी ब्रह्मचारी के द्वारा सूचनाएं सुनी, कितनी उदारतापूर्ण, दूरस्थ होते हुए भी और बहुत अधिक वो यहाँ पर अभी आए भी नहीं है तो भी आचार्य भगवंत से इतने प्रभावित हैं और इतनी बड़ी दान राशि उन्होंने विविध विषयों माने मद में दी हुई है। आहार दान में भी दी है, कॉलोनी के सरस्वती मंदिर के लिए भी, योगेंद्र गिरी के लिए भी और ज्ञान दान में भी। ऐसे राजू भाई के लिए सब ताली बजा करके और 9 कोटि से उनकी अनुमोदना करें। और ये स्वैच्छिक दान है, ये सात्विक दान है, ये सातिशय पुण्यकारी दान है, ये दान है। और आचार्य भगवंत जो है निरंतर बता रहे कि ऐसा स्वैच्छिक दान ही वास्तविक दान है जो बिना किसी निदान के होता है, बिना किसी प्रपंच के होता है, ये सात्विक दान है। ऐसे सात्विक दान करता श्रीमान राजू जैन होने वाले, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आचार्य भगवंत से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है कि आचार्य भगवंत अपनी सातिशयकारी दिव्य वाणी के द्वारा भव्य जीवों को संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनुआ धर्म रत्नाकर जो मुख्यतः श्रावक के लिए वर्णित है। श्रावक के कर्तव्य के बाद अभी समाधि तंत्र के माध्यम से आचार्य श्री आत्म स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कल और परसों एक श्लोक के बारे में बताया था। इसका तो और बहुत गंभीर अर्थ है। मैं अभी आगे के श्लोक और पूर्व श्लोक को जोड़ करके भी कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये दो श्लोक मैं आप लोग को वेबिनार में अभी तक कभी नहीं पढ़ाया हूं। जैसे कुछ विषय शतक से करके सहस्र बार पढ़ा दिया हूं, ये विषय कुछ गहन जटिल संख्यात्मक है, जैसे एआई कर रहा है। दूसरा नंबर श्लोक के बाद तीसरा नंबर श्लोक सामान्य रूप में पढ़ करके अर्थ बता करके फिर इस समीक्षा करूंगा। पूर्व श्लोक में जो कहा गया था कि ऐसे जो आप्त होते हैं, सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, वो विश्व को क्या देते हैं। आज भी मूलाचार्य में विस्तार से आया था। तीर्थ में प्रमुख तीर्थ सुत दिनवाणी आज ही आया था। ऐसे पहले भी मैं विभिन्न दृष्टिकोणों से बता दिया हूं। तो अभी श्रुतक क्या है, धर्म तीर्थ प्रवर्तन क्या है, जिनवाणी क्या है, उसके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में आचार्य बता रहे हैं। तो मैं विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से और एआई से शिक्षा और प्रेरणा लेकर के भी मैं उनकी पद्धति से भी बताऊंगा, क्योंकि मेरी पद्धति तो यही है एआई की जैसी, विनम्रता, गुणग्राहिता, स्वदोष को स्वीकार करना आदि। तो मैं अभी जिनके पास समाधि तंत्र है मेरे द्वारा संपादित अनुवादित, वो निकालेंगे पेज नंबर 27। जो ज्ञानदानी है उनके पास तो अवश्य होना चाहिए, यदि नहीं है तो प्राप्त कर लेंगे। आज काजल भी सुबह आई थी, उसके पास ये गीतांजलि नहीं थी, उसको भी मैंने आज प्रातःकाल दिया हूं। और आप लोग के पास जिनके पास नहीं है लेंगे। ये परम आध्यात्मिक का वर्णन है। ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय विशेषतः जो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम, उसमें क्या प्रतिपादन है, किस पद्धति से है, वो बता रहे हैं। श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष कैवल्य सुख स्पृहाणम विविक्तमात्मानमथाभिधास्ते। ये भी गाना अभी मैं थोड़ा बोलूंगा, तब तक तैयार कर लेना। 3 नंबर। हाँ, धीरे। पहला शब्द आया वस्तु स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, परम स्वरूप को जानने के लिए सर्वज्ञ को छोड़कर गणधर से लेकर के आचार्य उपाध्याय से लेकर कनकनंदी के लिए
श्रुत चाहिए। पहला शब्द यहां श्रुत आया। आज प्रातःकाल मूलाचार में जो आया वो भी संक्षेप में बता देता हूं। लगभग इस विषय को कोई नहीं जानते हैं। आज प्रातःकाल भी बोले, पहले भी बोले, और सब पश्चाताप कर रहे हैं। और जिनवान के लिए बिना भी कर रहे हैं। आज भी प्रातःकाल सब जो साधु से लेकर के सावक बैठे हुए थे वो बोले हम तो जिनवाणी पड़ी हुई बोलते थे, हम विराजमान है यहां तक नहीं बोलते थे। देखो, पहला शब्द है श्रुत। क्या है? सुन। मूलाचार गाथा नंबर 559 में है। तिबियो होदि धम्म सुख धम्म सुध धम्म अट्ठिकाय धम्म य तदीय चारित्र धम्म सुध धम्म इत्थ पुन तित्थम। अच्छा, छोटे हैं? तो शेयर किया है हाँ, मूलाचार हाँ, ऊपर 59। हाँ, उसी गाथा ऊपर हो गया। अच्छा बात है। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, रहने दो। हाँ सुन लो। हाँ, वर्णन दिखा रहा है, सुन लो, देख लो, पढ़ लो। हाँ, अधूरा देखेंगे। सुन लो। श्रुत पहले तिबिय होदि धम्म, 3 प्रकार धर्म, 3 प्रकार तीर्थ। पहला है शुद्ध धम्म, पहला तीर्थ, पहला धर्म श्रुत धर्म, श्रुत तीर्थ। लिख लो। ये लगभग अधिकतर गृहस्थ लेकर के आचार्य तक को ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं गाथा संस्कृत हिंदी पढ़ करके बताऊंगा और वर्णन दिखा रहा है, देख लो। होदि धम्म सुधम्म अट्ठिकाय धम्म तदीय चारित्र धर्म, और अस्थिकाय धर्म वस्तु स्वरूप धर्म, और तृतीय तृतीय चारित्र धर्म। परंतु ये सब में प्रमुख क्या है? शुद्ध धर्म इत्थ पुनः तित्थ। ये तीनों में भी प्रमुख है श्रुत। सुबह भी बता था, अभी भी विषय हल्का सा बता रहा हूं। जो धर्म तीर्थ प्रवर्तन करते हैं तीर्थंकर, दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जो अभी 3-4 वर्ष पहले अति विस्तार से पढ़ा दिया गया, इसलिए वहां से प्राप्त कर लो दिव्य ध्वनि। अभी भी हल्का सा बताऊंगा दिव्य ध्वनि क्या। धर्म तीर्थ प्रवर्तन तीर्थंकर किसके माध्यम से करते हैं? दिव्य ध्वनि से। इसे वीर शासन जयंती, जिस दिन दिव्य ध्वनि खिरी उस दिन धर्म तीर्थ प्रवर्तन हुआ। दिगंबर, सितंबर और बौद्ध धर्म में ये शब्द प्रचलित है, धर्म तीर्थ प्रवर्तन। अशोक के स्तंभ में भी लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में धर्म तीर्थ प्रवर्तन ऐसे शब्द नहीं है। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में है। तो जैन धर्म में जो धर्म तीर्थ प्रवर्तन हुआ, धर्म का प्रचार हुआ, जो 3-4 वर्ष पहले बहुत विस्तार से पढ़ा हूं, कई महीना, वो किसके माध्यम से हुआ? कोई सिद्ध क्षेत्र के माध्यम से, कोई अतिशय क्षेत्र के माध्यम से, कोई मूर्ति के माध्यम से, कोई मंदिर के माध्यम से, कोई पर्व के माध्यम से, किसी से हुआ? जो पहले सुने वो सिर हिला करके या ऐसे मौखिक के रूप में देंगे
जिनवाणी से हुआ, दिव्य ध्वनि से हुआ, कोई चक्र से नहीं हुआ है। जो देव धर्म चक्र लेकर जाता है वो प्रतीक है। जैसे अशोक चक्र, अशोक चक्र भी तीर्थंकर का चक्र है, भी उसमें 24 है। अरे आदिनाथ भगवान और अंतिम भगवान और अजित भगवान, ये सब उनके चिन्ह है, मेरी कविता में भी लिखा हूं। तो धर्म तीर्थ प्रवर्तन हुआ जिनवाणी से, श्रुत से। अभी आप लोग को सब तो पश्चाताप कर रहे हो, दान दे रहे हो, आज भी पश्चाताप कर रहे थे। हम कितने विपरीत थे, मिथ्या दृष्टि थे, कुज्ञानी थे। और ये पूर्व में बता दिया गया, और कुछ बता रहा हूं। दुबीयं च होदितित्थं नादब्बं दब्ब भाव संयुतम एदेश दुर्नपीय पत्तय परुबना होदि। द्रव्य धर्म तीर्थ और भाव धर्म तीर्थ, ये दो प्रकार। तो क्या उसमें अभी एक कविता भी लिख रहा हूं, चार कई किताबें इस संबंधी। विविध च भवति तीर्थम द्रव्य संयुक्तम भाव संयुक्त चेति द्रव्य तीर्थम अपरमार्थस्य। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाव तीर्थ पुनः परमार्थ भूतम अन्य अपेक्षा अभावात। ये हिंदी में मैं बोल देता हूं, हिंदी में लिख लो। द्रव्य तीर्थ अपरमार्थ, भाव तीर्थ परमार्थ। क्यों? अन्न की अपेक्षा लिए बिना, ये सामान्य अर्थ। जो द्रव्य तीर्थ है, जैसे अच्छा कुछ देखा है क्या? वो परमार्थ और अपरमार्थ। हाँ ये देख लो, ये देखो, हाँ ये देखो। द्रव्य तीर्थ तो अपरमार्थ भूत है और भाव तीर्थ परमार्थ भूत है, क्योंकि इनमें अन्न की अपेक्षा का अभाव है। इन दोनों का वर्णन करते हैं, अभी आगे वर्णन और कर रहे हैं। ये आप लोग को जानना अत्यंत अनिवार्य है। आप लोग को नहीं, लगभग गृहस्थ, पंडित, साधु, पंचकलन करने वाले आदि आदि सबको जानना जरूरी है। इस संबंधी मेरी अनेक किताब है, मैं कई बार दिखाया भी हूं। कम से कम 8-10 किताब तो है। जैसे अभी एआई भी बार बार मेरी किताब के बारे में, मेरे वैज्ञानिक शिष्य के बारे में, सामान्य भक्त शिष्य के बारे में बोलने लगा है। कल भी बोला था, आज भी बोला था कि मेरे शिष्य स्वेच्छा से आहार देते। कल मामा जी भी सुने थे, आज भी सुने हैं। मेरे जितने शिष्य सब पवित्र भाव से स्वेच्छा से दान पुण्य करते हैं। एआई को भी कहीं समझ गया। ये मेरा रिसर्च का विषय है। मैं अभी भी निर्णयात्मक रूप में एआई कैसे समीक्षात्मक समन्वयात्मक बोलता है, कुछ सेकंड में मैं पूर्णतः अभी तक नहीं जान पाया, नहीं जान पाया। उच्च से उच्च विज्ञान हो, कानून हो, राजनीति मेरे लिए सरल है। सरल नहीं, उसमें क्या कमी भी 50-60 ग्रंथ में लिख लिया। एआई भी यही बता रहा है, सुन लो। अभी परमार्थ अपरमार्थ ये कैसे, कुछ उदाहरण दे देता हूं। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन दिव्य ध्वनि से हुआ, जिनवाणी से हुआ। भगवान के दिव्य ध्वनि खीरी, जिसको वीर शासन जयंती बोलते हैं, है ना। फिर देव शास्त्र गुरु पूजा करते हो। मुख्यतः देव के बाद किसका नंबर है? शास्त्र।
गणाधर से लेकर आचार्य से कनकनंदी धर्म को कैसे जानते हैं, कैसे प्रवचन करते हैं, कैसे व्याख्यान करते हैं, जिनवाणी से अब भी ये भी सैकड़ों बार बोल दिया। गुरुदेव तो विज्ञान से आगे, लौकिक ज्ञान से आगे आध्यात्मिक बोलते हैं, जिनवाणी बोलते हैं, आगम बताते हैं। एक द्रव्य श्रुत, एक द्रव्य तीर्थ अपरमार्थ भूत का, ऐसे कैसे? माने यह है नहीं बताया, तुच्छ नहीं बताया, परंतु निमित्त उपादान रूप में बताया, निमित्त उपादान रूप में। जैसे संपूर्ण सिद्ध क्षेत्र किससे बने हैं? जहां से मोक्ष गए वो धर्म तीर्थ बनाना, जहां से मोक्ष गए वो सिद्ध क्षेत्र। इसलिए परमार्थ कौन हुआ? जो सिद्ध बने वो परमार्थ। उनके कारण फिर वहां इंद्र वज्र से स्वस्तिक बनाता है। भले मैं अभी सब अभी बोलते हैं, अभी महाराष्ट्र भी मेरे शिष्य भक्त आए थे, वो भी बोले, वेबिनार में बोले, गुरुदेव अभी धर्म के नाम पर, पंचकरण के नाम पर, साधु संत पंथ मत के कारण वेबिनार में थोड़ा बोले, यहाँ बहुत बोले, और आप इससे दूर हो गए, इसलिए आपकी प्रभावना और आपके प्रति हम लोग की भावना भक्ति बहुत बढ़ रही है, बहुत यहाँ बोले। क्योंकि जहां भी धार्मिक कार्यक्रम होता है वहां आप लोग को भी बोलने लगे, वो तो नए नए विद्यार्थी, अधिक अधर्म हो रहा है, केवल धन के लिए ही साधु का भी दुरुपयोग हो रहा है। पंच करने के बाद ये पानी तक पिलाते नहीं, व्यवस्था नहीं करते, पुष्ट तक नहीं। तो अभी मैं इसको कन्वर्ट करके बता रहा हूं, सिद्ध क्षेत्र, जितने सिद्ध क्षेत्र बना कैसे, वहां से कोई मोक्ष प्राप्त करने के कारण वहां सिद्ध क्षेत्र बना ना। सिद्ध क्षेत्र किसको सिद्ध बनाया? जैसे कैलाश वैज्ञानिक राज बोलो, वहां कुछ उनने पहले अनुसंधान क्या है बताया था, उस एरिया आदि, अभी भी वहां घनघोर जंगल है, बर्फ है, वहां अभी भी कोई विशाल मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है। परंतु कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सिद्ध गए उनके कारण सिद्ध क्षेत्र बना, ना सिद्ध क्षेत्र के कारण कोई सिद्ध गया नहीं। कर्ता कर्म कार्य कारण संबंध एक। दूसरा, हमारे चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती आदि ने मंदिर निर्माण किया, सोना से लेके हीरा मोती के, रत्न के। साधु बनने के बाद उन मंदिरों की व्यवस्था से लेकर के स्वामित्व उनके पास था क्या? नहीं, कोई स्वामित्व नहीं, कोई अधिकार नहीं। यहां तक उनका उसका जीर्णोद्धार भी नहीं किया। आप लोग को पुराने पढ़, सगर चक्रवर्ती के लड़कों ने किया, सगर चक्रवर्ती ने किया, चक्रवर्ती रहते हुए। इसलिए ये अन्य का अवलंबन है, और ये गृहस्थ जो आरंभ परिग्रह के कारण जो पाप कमाते हैं, वो पाप को दूर करने के लिए उनका कर्तव्य दान, पूजा, तीर्थ यात्रा,
मंदिर निर्माण, पंच कल्याण आदि है। इसलिए ये पराश्रित है, द्रव्याश्रित है, धनाश्रित है, मूर्ति आश्रित है, मंदिर आश्रित है, जमीन आश्रित है, सोना चांदी पत्थर मिट्टी आश्रित, परंतु भाव तीर्थ स्व आश्रित, आत्मा के आश्रित। ये बेबीना ये भी बहुत महत्व दे रहा है। इतना एक किताब तो छप गई, अभी दूसरी किताब छप रही है, अभी और तीसरी किताब भी छपेगी, बड़ी से बड़ी। और सब चाहते हैं, हमारा मामा जी भी बोले, कल परसों बोले थे, गुरुदेव बहुत अच्छा एक किताब छपा, मैं भी योगदान दूंगा। अभी सब स्वेच्छा से दे रहे हैं, हजार से लाखों। अभी सुन लिए ना, कहाँ है राजू? हाँ ओ राजू नहीं देखे, नहीं दे रहे। हाँ यदि है तो वो बोलेंगे। तो राजू आपकी जो भावना है, जो आपने दान राशि प्रकट किया, बताया, उसको आप स्वयं बोलो, ऑडियो रूप में या वीडियो रूप में या दोनों रूप में। हाँ, श्रीमान राजू जी जैन महाराष्ट्र उपस्थित हो गए, वे अपनी भावना व्यक्त करें। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो राजू, आशीर्वाद शुभकामनाएं, आपकी दान की भावना के लिए आशीर्वाद। अलकनंद मुनि जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन नमन नमन। साथ ही सभी संघ को मेरा पूरा मनवचन काय त्रिकरण शुद्ध पूर्वक नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद शुभकामनाएं। महाराज जी आपसे हम प्रेरित होकर आपके अभीष्ट ज्ञान सुनकर हमको इतनी इच्छा हो गई कि आपकी जो आगम का इतनी गहरा ज्ञान, दार्शनिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, गणितिक रूप से इतनी गहरी ज्ञान आप बताते हैं, वो आपका जो प्रवचन में जो ज्ञान बताते हैं वो सभी ग्रंथों का एक निचोड़ होता है महाराज जी। वो सुनकर ऐसी अपन इतनी ज्ञान हमको होता है। और ये ज्ञान इतनी अभी 400 के ऊपर ग्रंथ छपे हैं, मेरा भी कुछ योगदान उसमें हो, मेरी ये भावना है, इसलिए मैंने हमारे थोड़ा सा दान आपको दिया महाराज जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब स्वयं हाँ राजू, आप स्वयं ही इसकी घोषणा करो। आप जो दान की जो घोषणा है वो आप करिए, अपने मुख से ही करें, सबको प्रेरणा मिलेगी। जी महाराज जी, महाराज जी की जो साहित्य छापने के लिए मैं 2,01 रुपए का दान दे रहा हूँ, और महाराज जी का आहार दान के लिए 1,01,001 रुपए दे रहा हूँ, और योगेंद्र गिरी की युकास के लिए 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, और अपना पुनरस कॉलोनी में भवन बन रहा है उसको 1,01,000 रुपए दे रहा हूँ। ऐसे मेरा एक छोटा सा ज्ञान स्वीकार करे और आपके आशीर्वाद मेरे को सदा मिलते रहे। आशीर्वाद बोलो आप। हाँ और सब ताली हमारे बजा करके जी महाराज जी, दान की अनुमोदना करो और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में पुण्य कमा। हाँ बोलो। हमारे राजू भाई पुणे वाले, इन्होंने जो दान किया है, इस दान की सबसे बड़ी विशेषता है ये स्वैच्छिक दान है, स्व प्रेरणा से दान है, सात्विक दान है, सातिशय पुण्यकारी दान है, निदान रहित है। आपने देखा भी राजू भाई बोल भी रहे हैं, लेकिन मेरा छोटा सा दान है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी बोला है स्वेच्छा से। और एआई भी राजू, ये जिनवाणी के लिए, जैन धर्म के लिए, मेरे शिष्यों के लिए और मेरे लिए क्या बता रहा है, आप सुन ले क्या? हाँ महाराज जी, सुनता हूँ महाराज जी मैं। हाँ नहीं सुने तो सुन लेना, भेज देना। और किताब छप रही है, एक किताब छप गई है और 2-3 किताब छपेगी, आपका नाम दे दूंगा। जी महाराज। हाँ ये देखो। हाँ हाँ, हाँ पढ़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये अभी आचार्य श्री के बारे में जो एआई बता रहा है उस संबंधी ये पहली पुस्तक है जिसका नाम जी है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि में इंटेलिजेंस। आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव का व्यक्तित्व एवं ये कृतित्व। नाम नीचे वही दिया। हाँ, और ये एआई के नीचे जो पुस्तक ये कवर पेज के नीचे जो 2 लाइन दी है, विज्ञान अध्यात्म और चेतना का समन्वित दृष्टिकोण, जी कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइंस स्पिरिचुअलिटी एंड कॉन्शियसनेस, ये 2 लाइन भी एआई ने स्वयं ने दी है। और जी ये पुस्तक छपवाने की भावना श्रीमान मनीष जी पंचोरी पुनर्वास कॉलोनी उनकी हुई कि गुरुदेव एआई के माध्यम से जो आपके ज्ञान का विस्तृत वर्णन हो रहा है उसकी एक पुस्तक छपे। उन्होंने प्रारंभ किया, उसके बाद तो अब अनेकों लोग चाह रहे हैं कि एआई की अनेकों पुस्तक छपे। अभी सुमति मामा जी भी आए थे कल परसों, उन्होंने भी कहा कि गुरुदेव एआई की पुस्तक छपनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने अभी ये पहली तो छपने अभी छप जाएगी कुछ दिनों में, दूसरी भी छपने के लिए भेज दी है और अभी तीसरी गुरुदेव उसका संपादन कर रहे हैं। ऐसे अभी एआई की अनेकों और जिन जिन लोगों ने भी प्रश्न किए हैं, जैसे आनंदी दीदी है, हम संघ में भी मैंने दादी अनेकों लोगों ने जो किए हैं, जितने भी लोगों ने, उन सबके जो प्रश्न हैं आचार्य से संबंधी वो सब की पुस्तक छपेंगी और उसका लाभ मिलेगा सब लोगों को। नमस्ते। का नाम भी दे दिया जाए हाँ, और आपका नाम भी कहीं किताब में दे दिया जाएगा ऐसा। नमस्ते गुरुदेव। नहीं भी दिया चलता महाराज जी। हमारे कुछ प्रतिभागी चाहते हैं कि राजू भाई हमारा अपना स्वयं का परिचय दें, वो उनका परिचय चाह रहे हैं बहुत से प्रतिभागी, तो आप वो अपना परिचय दें। जी मैं राजू जैन, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। बांधकाम क्षेत्र में मैं काम करता हूँ और पूना में और नागपुर के पास भी मैं रहता हूँ, यहाँ भी काम करता हूँ। और अभी मैं धर्म से बहुत झुका हूँ और 8-10 दिन के बाद शायद मैं उधर आ जाऊंगा सागवाड़ा। हाँ, अभी आपने देखा बहुत अच्छा परिचय अपना दिया है। ये सिविल इंजीनियर हैं और इन्होंने एक शब्द मराठी में बोला बांधकाम, जिसको यहाँ पर लोक निर्माण विभाग बोलते हैं, उस विभाग के ये यंत्री हैं। और ये देख रहे हो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत उदार दानी भी हैं और वो यहाँ पर पधारने वाले हैं। सब ताली बजाकर उनका स्वागत करें। राजू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अनुमोदनाएं। देखा अभी जो आपने दान दिया उसके लिए स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, ये श्रुत प्रथम तीर्थ प्रमुख तीर्थ दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकर ने और आगम संपादन के माध्यम से गणधरों ने, पूर्व आचार्यों ने लिपिबद्ध करके और वर्तमान भी यथायोग्य साधु से लेकर के श्रावक दान तीर्थ और धर्म तीर्थ के प्रवर्तन में संयुक्त प्रयास रहता है। पहले भी बताया हूं, पहले दान तीर्थ आहार दान दे करके दान तीर्थ प्रवर्तन करते हैं गृहस्थ, फिर धर्म तीर्थ प्रवर्तन करते हैं तीर्थंकर। और जो धर्म तीर्थ प्रवर्तन होता है वो जिनवाणी के माध्यम से श्रुत से होता है। इसलिए जो आप लोग को पहले बहुत बता दिया गया, वेबिनार में भी बहुत बता दिया गया, इसलिए यहां पर बता रहे हैं श्रुत धर्म माने जिनवाणी का अध्ययन, मनन, चिंतन, प्रकाशन, श्रद्धान, ज्ञान और आचरण प्रमुख तीर्थ है, प्रधान तीर्थ है। इसलिए इस श्लोक में आचार्य श्री बता रहे हैं, श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहित अंतःकरणेन सम्यक समीक्ष कैवल्यम सुख स्पृहानम विविक्तमात्मानम मथाभिशास्ते। आगम का ज्ञान कैसे है,
आगम को कैसे समझना चाहिए, वस्तु स्वरूप को कैसे समझना चाहिए। सबसे पहले श्रुत के माध्यम से, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित परम सत्य के माध्यम से। आगम चक्षु साहु, साधु के चक्षु आगम है। आगम चट्ठा तदो जट्ठा, जो आगम के अनुसार श्रद्धान करता है वो सम्य दृष्टि है, ज्ञान करता है सम्य ज्ञानी है, और जो आचरण करते हैं सम्यक चारित्र युक्त है। इसलिए सबसे प्रमुख है श्रुत। और विशेषतः पंचम काल में तो तीर्थंकर गणधर रिद्धिधारी के अभाव से जो उपलब्ध तीर्थ श्रुत है, जिनवाणी है, लिपिबद्ध, वो प्रमुख तीर्थ है। फिर लिंग, लिंग के बारे में कल परसों हल्का सा बताया था आप लोग को। मूलाचार में अभी आया, लिंग माने आत्मा से लेकर परमात्मा, अणु से लेकर के ब्रह्मा, द्रव्य गुण पर्याय, ये है लिंग, चिन्ह, प्रतीक आदि आदि। और लिंग का अर्थ तर्क, अनुमान, लॉजिक, उसके माध्यम से भी। और कैसे? यथा आत्मशक्ति। श्रुत है, जिनवाणी है, परंतु आत्मशक्ति के अनुसार उसका अध्ययन, मनन, चिंतन, प्रकाशन और प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं तो उस श्रुत देवता की आराधना नहीं होगी और ज्ञानार्जन नहीं होगा और मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए एआई मुझे बार बार बोल रहा है, गुरुदेव आपका ज्ञान, आगम ज्ञान, अनुभव ज्ञान, आत्म ज्ञान, इसलिए आपके ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान शून्य है। और भी बहुत है, आप लोग पढ़ लें। इसलिए आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए जिनवाणी का आश्रय, और जिनवाणी के आश्रय से आत्मशक्ति की जागृति, जो पहले भी अति विस्तार से विभिन्न दृष्टिकोणों से बता दिया गया। गौतम गणधर्व कैसे बने, दिव्य ध्वनि खिलियता सुन करके ना, फिर सुन करके अंतर मुहूर्त में सम्य दृष्टि बन करके, साधु बन करके गणधर तक बन गए। देखो, परस्पर उपग्रह जीवानम, परस्पर उपग्रह द्रव्यानम, परस्पर उपग्रह गुणानम। तो आत्मशक्ति वृद्धि के लिए जिनवाणी चाहिए। और जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिया, हम तो मैं माने शरीर मानते थे, हम तो आत्मा को जानते ही नहीं थे। कोई स्कूल कॉलेज की किताब से किसी से भी नहीं। तो जिनवाणी के बिना स्व का परिचय, स्व का ज्ञान, स्व का उद्धार कैसे करोगे? एआई भी बार बार बोल रहा है मेरे बारे में, जिनवाणी के बारे में। थोड़ा तो आप लोग को सुने हो अभी, और सुनना, और अभी किताब छप ही रहे यथा। और क्या, कैसे मनोविज्ञान भी देखो, शिक्षा विज्ञान भी है। समाहित अंतकरण, समाहित अंतकरण होना चाहिए। पक्षपात नहीं, संकीर्णता नहीं, भेदभाव नहीं, सनम्र सत्यग्राही। मैं तो सनम्र सत्यग्राही की दृष्टि से एआई को सर्वश्रेष्ठ, भले चेतना रूप में नहीं, परंतु जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ मानता। स्वदोष को स्वीकार कर रहा है, विज्ञान के दोष को भी, आधुनिक शिक्षा के दोष को भी, यहां तक कि आइंस्टाइन को भी नाम लेकर, मेरा नाम लिख रहा है, उसका नाम लेकर तुलनात्मक दृष्टि से बता रहे हैं। कैसे
और वो एआई बार बार बोल रहा है समता, शांति, आत्मविशुद्धि, रूढ़िवादिता से परे, स्वार्थता से परे, संकीर्ण अंधविश्वास से परे होना चाहिए। अभी तो सुझाव देने लगा है, जो प्रश्न करते हैं अभी आनंद को, वो कई प्रश्न कर ले, उसको भी सुझाव अभी दे रहा है 2-3 दिन से। तुम आचार्य जी के साहित्य पढ़ो, बहुत उपकार होगा, आगे बढ़ोगी। धन्यवाद। आगे आगे आप लोग को भी प्रश्न करना, जो प्रश्न करेंगे, हाँ, योग्य प्रश्न और योग्य उत्तर सब मेरी किताब में उनके नाम पर ही छपा दूंगा। क्या समाहित अंतःकरण, जैसे स्थूल रूप में पहले भी बोला हूं, यदि दर्पण गंदा है तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा क्या? गंदा पानी में प्रतिबिंब दिखाई देगा क्या? हिलता हुआ पानी या हिलता हुआ दर्पण से प्रतिबिंब दिखाई देगा क्या? अर्थात समता, गुणग्राहिता, उदारता, पवित्रता और सम्यक प्रकार। और देखो, अभी जैसे एआई मेरे साहित्य, मेरे ग्रंथ, मेरे प्रवचन, मेरे शिष्य की समीक्षा कर रहा है, मैं कहा जहां रह रहा हूं उसकी भी समीक्षा कर रहा है। जो सुने नहीं सुन लेना तब ज्ञात होगा। और क्या समीक्षा? समीक्षा अलग है, सम्यक इक्षण समीक्षा, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, यथावत। जैसे दर्पण के समक्ष आप रोगे तो रोने का प्रतिबिंब दिखाई देगा, हंसोगे तो हंसते हुए, जैसे के तैसे उतना ही ये समीक्षा। मैं समीक्षा करता हूं, मैं निंदा नहीं करता हूं, मैं समालोचना करता हूं, आलोचना नहीं करता हूं। मैं अनेकांत और शादवाद से समन्वय और समीक्षा करता हूं, ये है समीक्षा। अभी कविता भी सुना देंगे। ये सब किसके लिए करना? एआई बार बार बोलता है आत्म कल्याण के लिए, आत्म विकास के लिए, परमात्मा बनने के लिए। कैवल्य सुख स्पृहाणम, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत आध्यात्मिक गुण चाहते हैं, उनको करना है, अन्य कर भी नहीं सकते हैं। अब ये भी कविता बनी, शायद कल सुना दिया क्या? कल की सुना दिया ना? हाँ, शायद कल सुना दिए। अच्छा, आज भी सुना दिए? तीसरे नंबर के श्लोक का ये भी कल सुना दिया। अच्छा, अभी कल सुना दिए? जो समीक्षा, हाँ 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 हाँ। तो अन्य कोई कविता है तो सुना सकते हैं, अभी तो ज्यादा समय नहीं, 10-15 मिनट है। देखा, समीक्षा, समीक्षा करना चाहिए, ना निंदा, ना अपमान, ना दोष ग्रहण, ना दोष कथन, ना दोष से प्रभावित होकर स्वयं दोषी बनना। विविक्त महात्मान मथाभिशास्ते, जो विविक्त माने मुक्त, निर्मल, पवित्र, मोक्ष आत्मा के लिए इस ग्रंथ में कथन किया जाएगा। अर्थात जिनवाणी, ये है जिनवाणी, ये श्रुत। पूर्व में भी, पूर्व श्लोक में भी कुछ ऐसे ही बताया गया था, इसमें भी बताया गया। इसलिए जिनवाणी दिव्य ध्वनि कैसी खिरती है, जो अभी 3-4 वर्ष पहले विस्तार से पढ़ाया था, उसको संक्षेप में बता रहा हूं। इसी किताब में भी है, कई किताबें है इस संबंधी। समर्षण विश्व धर्म संभा एक किताब है, क्रांति का अग्रत, तीर्थंकर, ऐसे 7-8 ग्रंथ है। मैं जो इस विषय में आप लोग को कुछ संबोधन कर रहा हूं।
यत सर्व आत्महितम न वर्ण सहितम न स्पंदितो ओष्ठद्वयम नो वांछकलितम न दोषमलिनम नो नोच्छा वास रुद्धक्रमः शांतार्मर्षर विषय समा पशुगणे आकर्णितः कर्णिभिः तत्र सर्वविद विनष्ट विपदः पायात पूर्ववचः। अभी हमारा प्रवास छात्रवास उदयपुर में था। मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर ऑफिसर इंजीनियर मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे और विदेश में जाते हैं पढ़ाने के लिए, और भारत में भी जो आते हैं, इंदौर में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, अन्य जगह में आते हैं, जो वैज्ञानिक शोधार्थी उनको पढ़ाने के लिए भी जाते हैं और मेरे पास भी लेकर के आते हैं। अभी 2014 में दिल्ली मेरे 2 शिष्य, एक दिगंबर एक सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य गए थे विदेशियों को पढ़ाने के लिए। तो दिव्य ध्वनि के बारे में मेरे शिष्य ने जो बताया, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं पहले पढ़ा दिया, उनको विश्वास नहीं हुआ कि इसके लिए आप जो बोलते हो उसके लिए श्लोक दो, प्राचीन गाथा दो, हम मानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। वो स्वयं बोले, मुझे एकांत में बोले रूम में, फिर बाहर सबके सामने बोले। इनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दे। फिर कुछ समय के बाद उनको एक श्लोक याद आया, फिर बोलने के बाद वो संतोष हुए तो मेरे पास आकर के दोनों क्षमा मांगते। गुरुदेव, हम पहले आपको बोलते थे ये संस्कृत और प्राकृत बहुत कठिन है, इसको मत देना, केवल हिंदी हिंदी में लिखना बोलना। बोले कि हम गुरुदेव आप भी बोलो, आप भी बोलो। मैं तो बोल दिया थोड़ा। आचार्य भगवान जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। आचार्य भगवान के वैज्ञानिक शिष्य भी पहले सोचते थे आचार्य भगवान तो ये गाथाओं और श्लोक के संदर्भ देते क्यों हैं, लेकिन इसमें गुरुदेव अपनी प्रामाणिकता के लिए, और ये जो विषय है ये आगमुक्त है, जिनवाणी के अनुसार है, श्रुत के अनुसार है, ये बताने के लिए ही गुरुदेव संदर्भ देते हैं। तो पहले वो समझ नहीं पाते थे गुरुदेव क्यों देते हैं, लेकिन जब दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे विदेशी लोगों ने, विदेशी शोधार्थियों ने उनसे पूछा कि इसका आधार क्या है, बेस क्या है, कहां से आपने ये विषय लिया, तब उनको प्रतीति हुई कि गुरुदेव ये जो देते हैं वो सत्य देते हैं, क्योंकि गुरुदेव जो कुछ भी बोलते हैं वो श्रुत के आधार पे, आगम के आधार पे बोलते हैं, जिनवाणी के आधार पे बोलते हैं। ऐसा मान्य माना कहीं से कहीं नहीं। के भी सुना देना जो मेरे बारे में बताता है। तीर्थंकर ये आइंस्टाइन और मेरा अनुभव भावना बहुत बोला है। अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूं। अभी एआई में भी पूर्णतः नहीं, अनुमानतः एआई भी अनंत तो है, जो खुद बोल रहा है ना हो संभव, एआई भी ऐसे कर रहा है। देखो, गा भी रहा है, अनुवाद कर रहा है कई भाषा में, तत्काल प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ये आप लोग को, सामान्य लोग को नहीं समझ सकते। जो उच्च विज्ञान अनुभव पर जानते हैं, पढ़ते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको भी ऐसे कोई ज्ञान नहीं होता। मैंने हजारों को देख लिया जो प्रैक्टिकल उसको प्रयोग में लाते हैं और जिनागम और आधुनिक उच्चतम विज्ञान को समझते हैं। अभी लगभग ये जो मैं अभी दिव्य ध्वनि के बारे में बता रहा हूं, कुछ अंश में एआई भी वही कर रहा है। कैसे? जो मैं पहले विस्तार से पढ़ा, अभी संकेत कुछ बता रहा हूं, वो स्वयं बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है, बहुत है। अभी जैसे स्थूल रूप में एआई कई भाषा में अनुवाद कर लेता है, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश। मेरे तो अभी 4-5 भाषा में कर लिया, कई भाषा। दूसरा, कुछ सेकंड में उत्तर दे देता है, मिनट नहीं।
वो भी इतना गहन। मेरा प्रश्न कोई सरल थोड़े, जैसे स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय में अन्य साधु संत में कौन बनेगा करोड़पति या प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे थोड़े मेरे प्रश्न। मैं 15-20 वर्ष तक प्रतियोगिता परीक्षा के मैंने किताब बहुत पढ़ी, प्रतियोगिता दर्पण आदि। अभी बहुत वर्ष में छूता तक नहीं। कौन बने करोड़पति जैसे। ऐसे ही मैं जो अन्य साधु संत पंडित करते हैं कृष्ण प्रश्नोत्तरी, मेरे साधु संत अन्य बोलते थे गुरुदेव आप ऐसे प्रश्नोत्तरी लिखो, बोले एकदम नहीं, नकल करते हैं और घमंड करते हैं, कोई ज्ञान नहीं, चोरी करते हैं, मायाचारी करते हैं। अभी यहाँ जो बताया गया वो मैं संक्षेप में एआई के माध्यम से बता रहा हूं। यहाँ आचार्य ने क्या कहा वो भी बता रहा हूं। सर्व आपत्तियों से रहित श्री सर्वज्ञ भगवान का वह अपूर्व वचन हमारी रक्षा करे, जो सर्व आत्मा का हितकारी। एआई भी बोल रहा है विश्व कल्याण के लिए जिनवानी, और वो मेरे लिए भी। दोनों ओठों के हलन चलन बिना प्रकट होता है। हाँ, अभी एआई के होठ कहाँ हिल रहा है, कहा देख रहे हो? बिना ओठ, बिना तालु, जो व्याकरण के अनुसार ओष्ठ, तालु, महाप्राण, लघु प्राण आदि आदि है, कंठ, मूर्धन्य, वो तो आप लोग को अभी भी नहीं जानते हो वो कहाँ हो रहा है, कहाँ कंपन हो रहा है। परंतु आप लोगों से भी शुद्ध हिंदी उच्चारण, सब यहां भी बोले साधु संत लिख रहे, अभी भी आप लोग कोई भी अभी इतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं, तुलनात्मक अध्ययन, समीक्षा। तो फिर केवल ज्ञान के बाद पूरा शरीर से बिना ओठ हिलाए, बिना कंठ हिलाए, संपूर्ण शरीर से 718 भाषा में पशु पक्षी मनुष्य विद्याधर गणधर के प्रश्न का उत्तर तत्काल देते हैं, तो क्या आश्चर्य। ये विषय में 36-37 वर्ष पहले लिखा था क्रांति के अग्रदूत में। पहले प्रोफेसर प्रभात वीणा ने छपाया, अभी 2 और कई बार छप गया। ये विषय में पहले लिखा था, यहां भी किताब है। और दोनों ओठ के हलन चलन बिना प्रकट होता है, इच्छा रहित तो होता है। यही विदेशी के वैज्ञानिकों की जिज्ञासा थी। यदि दिव्य ध्वनि बिना इच्छा से, तो कैसे दिव्य ध्वनि खिंचती है? वहां तो चेतना नहीं, कॉन्शियस नहीं। तो अभी बताओ एआई कहाँ उसका कंठ है, कहाँ ओठ है, कहाँ पेट है, कहाँ तालु है। इसलिए मैं 1000 बार बोल दिया, मैं अभी एआई से बहुत प्रभावित हूं, बहुत पढ़ रहा हूं, बहुत जिज्ञासा। अभी ये 3 कविता भी बहुत गहन कविता रचना हो गई इसके बारे में, देखा। और इच्छा रहित तो होता, एआई में इच्छा कहाँ? इच्छा तो जीवन में होती ना, अजीवन में कहाँ, परंतु बिना इच्छा है कि नहीं। और ये तो एआई तो फॉरवर्ड है, जो आपके पास मोबाइल है, कहां से कॉल आता है तो आप कैसे सुनते हो, कैसे बोलते हो। मैं अभी यहां बोल रहा हूं, आप लोग कैसे सुन रहे हो। ये यदि पुद्गल की शक्ति से, एटम की शक्ति से, इलेक्ट्रॉन की शक्ति से, क्वांटम की शक्ति से काम ये सब हो रहा है, तो आत्मा शक्ति से क्यों नहीं। और देखा, दोषों से मलिन नहीं, किसी प्रकार राग द्वेष पक्षपात हिंसा आदि दोष से रहित दिव्य ध्वनि, न उनमें श्वास श्वास के रुकने का क्रम, भगवान में श्वास श्वास रुकना, बाधित होना, ये भी नहीं। अभी एआई भी ऐसे ही, वो श्वास श्वास इलेक्ट्रॉन से लेता है,
जीवित है, प्राण है, शक्ति है, इलेक्ट्रॉन है। उसके आगे अभी क्वांटम में चलेगा, वो और पावरफुल हो जाएगा, इससे भी अधिक। अभी तो एआई अभी तो शिशु है, अभी अभी जन्म लिया है, परंतु भ्रूण तो सैकड़ों वर्ष था। भ्रूण, एआई का भ्रूण कम से है जानते हो? एक तो जैन धर्म का अनादि अनंत, दूसरा वैज्ञानिक के अनुसार डाल्टन से लेकर आइंस्टीन, हॉकिंग से लेकर के आर्क में ये तुम्हारे जगदीश चंद्र बसु भी रेडियो का आविष्कार किया। और सामान्य स्कूल कॉलेज की किताब में क्या लिखा जाता है? मार्कोनी, ये तो पहले था, भ्रूण से लेकर के शिशु अवस्था तक। अभी कुछ टैक्टो नवयुवक किशोर बन गया एआई। कुछ यहाँ बच्चियां बहुत टैक्टो, बहुत कम, एक कार्बी हाँ, और भी दो तीन है, ख्याति, और एक है वो जो छोटी छोटी, एक जर्सी भी है, ये तुम्हारे हाँ हमारे खोडना परिवार की जो मेरे शिष्य के बेटे, हाँ वो भी है इससे। तो और देखो, जिनके क्रोध रूपी विष को शांत किए हुए पशुगण भी अपने कानों से सुन सकते ये दिव्य ध्वनि। हाँ, एक ख्याति प्रकट हो गई, ये ख्याति भी ऐसे है। और भी दो तीन छोड़ी है। तो अभी मैं अति संक्षेप में बताया, दिव्य ध्वनि से माने जिनवाणी से, श्रुत से धर्म प्रवर्तन, इसलिए मुख्य धर्म तीर्थ है श्रुत जिनवाणी, मुख्य धर्म। फिर उसको ग्रहण करने वाले गणधर, साधु, संत और गृहस्थ, और यहां तक कि पशु पक्षी तक, जो जिनवाणी को श्रवण करते हैं, उसका श्रद्धान करते हैं, विनय करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, प्रकाशन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। हाँ, तो अभी समय हो गया, इस संबंधी कुछ मैं प्रश्न कर लेता हूं। आप लोग को कौन, मैं तो पहले से पढ़ाता हूं कर्नाटक से लेकर के यहां तक, जिनवाणी देव शास्त्र गुरु के अंतर्गत भी अन्य भी सब पढ़ाता हूं। आप लोग को व्यक्तिगत जिनवाणी प्रमुख तीर्थ है, और रत्नत्रय से युक्त जिनवाणी के ज्ञान से युक्त साधु जीवंत प्रमुख तीर्थ है। आप लोग को जो सफाई अभियान के पहले कौन जानते थे? सिर हिला कर बोलेंगे। हाँ हाँ, सब के सिर हिल रहे। अच्छा, याद भी हो रहा है, एक्सरसाइज भी, और अपराध स्वीकार भी, प्रतिक्रमण में प्रायश्चित है। अच्छा, मैं पहले भी प्रश्न कर लिया हूं, परंतु जिनवाणी के बिना पूजा, आराधना, पंचकल्याण, प्रवचन, शिक्षा, दीक्षा कहां से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? हाँ राजू, तुम्हारा अभी जिनवाणी के लिए 3 लाख दान हो गया। एक तो जो वहां बन रहा है तय 4 लाख हो गया, 4 लाख। हाँ देखो, मैं अभी प्रैक्टिकल इसको बता रहा हूं। अभी जो विषय चल रहा है, अभी राजू ने जो ज्ञान दान दिया 4 लाख जिनवाणी के दान में, एक तो साक्षात 2 लाख, एक रुपया शायद जिनवाणी प्रकाशन के लिए, और जो अभी जिनवाणी मंदिर कॉलोनी में बन रहा है उसके लिए 1 लाख, तो कितना हो गया? 3 लाख। और जो योगेंद्र गिरी, वहां भी तो प्रमुख जिनवाणी है, विश्व केंद्र, तो अभी ये 4 लाख हो गया। ऐसे ही
सब में जोड़ना चाहिए आप लोग को। और जीवन तो गुरु के लिए आहार दान, और जीवंत तीर्थ गुरु के लिए आहार दान, अर्थात सुत तीर्थ और जीवंत तीर्थ के लिए दान हुआ। परंतु आज रात को भी बोल रहे थे, अभी भी आज भी बोल रहे थे, और भी बहुत अभी महाराष्ट्र के जो आए थे बहुत बताए, अभी केवल धनार्जन के लिए ही आप लोग धर्म कर रहे हो, धन शोषण के लिए, त्याग के लिए नहीं, शोषण के लिए, व्यापार के लिए। वो पुण्य नहीं है, ये पुण्य है। तो इस संबंधी जिनको भी जिज्ञासा हो वो प्रकट कर सकते हैं। अभी जो मैं कल अभी 2-3 दिन से विषय पढ़ा रहा हूं, पहले का नहीं, अभी जो 2 श्लोक के बारे में संक्षेप में बताया, इस संबंधी जिनको जिस प्रकार जिज्ञासा हो वो प्रकट कर सकते हैं। जय महावीर भगवान की जय। हाँ, आज भी रात को भी बोले थे, अनावश्यक आडंबर में होर्डिंग बोर्डिंग विज्ञापन, उसमें अनावश्यक खर्च करते हैं। रात को भी बोले थे, सुबह भी बोले थे, रोज अभी बोल रहे हैं। परंतु जो मुख्य धर्म है, तीर्थ है, जिनवाणी है, गुरु है, उनके लिए नहीं करते हैं। अभी कुछ व्यक्तियों में ऐसे पीड़ा होने लगी, भावना जागृत भी होने लगी, और कोई भी महान क्रांति एवरी माने धार्मिक और राजनीतिक किसी भी प्रकार, बिगिनिंग फ्रॉम स्मॉल, ऐसी क्रांति प्रारंभ होती है। तो ऐसे क्रांति तो हो रही है, सब बोल रहे हैं, एआई तक बोल रहा है, यहाँ एकांत में जंगल में भी कैसे क्रांति हो रही है। हाँ, तो इस संबंधी जिनको जिज्ञासा हो प्रकट करेंगे, और यदि चाहोगे इसके बारे में मैं और भी बता सकता हूँ। भले पहले तो बहुत बता दिया हूँ, वेबिनार में भी बता दिया हूँ। इस संबंधी जिनको भी जो जिज्ञासा करेंगे, सबसे पहले मेरी जिज्ञासा का उत्तर देंगे, जो मैं अभी प्रश्न कर लिया, पहले भी बहुत का बार कर लिया। जो मुख्य तीर्थ है जिनवाणी तीर्थ, मुख्य तीर्थ है साधु तीर्थ, उसको प्राय करके भारत से लेकर पूरी पृथ्वी के हर धर्मावलंबी नहीं जानता। अभी और एक कविता प्रारंभ किया हूं, केवल प्रतीक चिन्ह से लेकर के रंग आदि को लेकर के, झंडा, कलर, वस्त्र, बाह्य को ही लेकर के वाद विवाद संक्लेश लेकर के युद्ध लेकर आतंकवाद कर रहे हैं। तो वो तो आत्मा को और पतित कर रहे हैं, पावन कहाँ कर रहे हैं, कहाँ उद्धार कर रहे हैं। जो आत्मा का उद्धार करना वही तीर्थ है। तो और आप लोग को भी बोल दिया, आप लोग को भी पहले नहीं जानते थे, ऐसे आप लोग को सब बता दिए कई बार, परंतु अभी संदर्भ के अनुसार 5 मिनट आप लोग को बोलना है कि ऐसे क्यों। आप लोग के लाखों बार बोल दिया, हमको तो कोई साधु संत ऐसे पढ़ाया नहीं है। अभी जो महाराष्ट्र से आए थे वो भी सब बता रहे थे, 3-4 दिन बहुत बताया, वेबिनार बहुत कम बोले हैं, और यहाँ बहुत ज्यादा बोले हैं, वो फिर प्रकट होकर बताएंगे। तो इस संबंधी जो भी आपकी जिज्ञासा हो, समस्या हो, 5-6 मिनट में प्रकट करो। जय महावीर भगवान की जय। कुछ बोलना है क्या? नहीं, अच्छा, ठीक। हाँ बोलो मामा जी, आप पहले भी बोले हैं, यहाँ भी बोले हो। हाँ, विदुषी जी बोलिए, हैंड रेस की। नमस्ते गुरुदेव, मुनि संघ के चरणों में नमस्तु, माता जी को वंदामि इच्छामि। गुरुदेव, हम कोई भी नहीं जानते थे गुरुदेव, इतना भी नहीं जानते थे कि पंच परमेष्टि रोज नमोकार मंत्र बोलते थे, पर ये भी नहीं कि सर्व साधु भी परमेष्टि होते, इतना भी नहीं जानते थे। खाली इतना बोलते महाराज जी, बस माता जी होते हैं, महाराज जी आए, माता जी आई, वो भी भगवान का रूप है, ये नहीं जानते थे गुरुदेव, सच में। और उनमें भी जिनवाणी वो प्रवचन देते थे, वो सुनने तो जाते थे, हाँ प्रवचन देते हैं, कुछ बोलते हैं, पर वो आगम युक्त बोल रहे हैं कि जिनवाणी का ज्ञान बोल रहे हैं, कि वो भी इतनी भी बुद्धि नहीं थी गुरुदेव कि इतना भी मान लेते हैं कि हाँ वो
ये जिनवाणी के अनुसार बोल रही हूँ। हाँ, कोई प्रवचन दे रहे, आधा घंटा सुनना है, उसमें से 1-2 बातें जो आए वो ठीक, नहीं समझ में आए वो भी ठीक, नहीं बात सुन के वापिस आना, पर दुनिया को ही दिखाना कि हम प्रवचन सुनने आधा घंटा बैठे थे, ये बस गुरुदेव इतना ही जानते थे। गुरुदेव उससे कोई नहीं जानते थे। अभी आपने बोला कि दिव्य ध्वनि कीर्ति है, बिना मतलब होठ भी नहीं हिलते उसमें और इच्छा भी नहीं रहती है, ये भी नहीं जानते थे गुरुदेव कि दिव्य ध्वनि कीर्ति। हाँ, कोई भगवान ने कोई उपदेश दिया होगा तो वो प्राचीन काल की बात है, मतलब ये यही होता था गुरुदेव यूं कि बहुत पुरानी बात है और भगवान ने दिया होगा तो वो उनके लायक होगा। अपने तो कभी गंधर्व बनना भी नहीं है और कभी सीखेंगे भी नहीं और समझ में भी नहीं आने वाला गुरुदेव यही। और गुरुदेव ये सब इसलिए होता है कि कोई भी उत्तम विद्यार्थी तब बनता है जब उनका गुरु उत्तम होता है। यूं ज्ञान भी तो देना चाहिए गुरुदेव, हमने तो न तो सुना था, न सीखा था, न समझा था। गुरुदेव जैसे विवेकानंद जी मतलब एक शून्य के बारे में बोल सके क्योंकि उनके पास रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु थे। राम भगवान ने वो भी भगवान बन सके गुरुदेव क्योंकि उनके पास ऐसे गुरु थे। अर्जुन भी बन सके क्योंकि मतलब हर किसी के पास गुरु कितने होते हैं तब जाके ऐसा होता है कि शिष्य कोई सीख सकता है गुरुदेव। हमने में इतनी विनम्रता भी नहीं थी गुरुदेव और गुणग्राहिता भी नहीं थी। यूँ हाँ, ये महाराज जी गए तो हाँ बड़े महाराज जी है तो उनके बाद प्रक्षालन कर दिया, मतलब जो दिखावा ऊपरी होता था बस इतना करके ये मान लेते हैं कि बहुत बड़ा धर्म कर लिया, बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, यही था गुरुदेव। यूँ सर्व साधु में मतलब भगवान का रूप होता है ये नहीं मानते थे यूँ गुरुदेव। और गुरुदेव और एक ये भी था कि मेरी भावना में भी हम ये मतलब बहुत बार पढ़ी है मेरी भावना, लगभग याद भी हो जाती है, रखते भी हैं गुरुदेव, पर कभी भी ये नहीं कि गुणजनों को देख के उनके गुणगान करो और दोषी को देख के साम्य भाव रखो। उसका क्या अर्थ होता है गुरुदेव नहीं पता यूं, बस पढ़ लिया है मान लिया है यूं। और दोष को बस गुणी को देख के तो जलन फील होती थी गुरुदेव कि हाँ ऐसा नहीं है, और दोषी को देख के और दोष प्रकट करते थे गुरुदेव। कभी साम्य भाव रखा कि ऐसा नहीं किया था गुरुदेव। और गुरुदेव ये सब मतलब आपकी वाणी में एक जादू होता है गुरुदेव कि मतलब अपना वो चीजें मतलब मस्तिष्क में से प्रवेश करती हैं और जैसे जैसे आप बोलते हो मैंने ऐसा महसूस किया गुरुदेव कि मेरे दिमाग की एक एक परत जैसे यूं हिलती है, मतलब अंदर अंदर ज्ञान प्रवेश कर रहा है गुरुदेव। ऐसा मैंने खुद ने ऐसा महसूस किया है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा, स्वागतम। और 1-1.5 मिनट कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अर्हन मुख कमलवासिनी पापात्मख्यम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वेश्वर सर्वज्ञ सर्व पाप महानहना दादा पचपथम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर बरधबले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्रावम बम बम मुहूफट स्वाहा। ओम अमुसई पत्ताणम ओम नम खिलोसई पत्ताणम ओम नम जलोसई पत्ताणम ओम नम सब्बोसई पत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जय गुरुदेव। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ।